हेलो दोस्तों। तो जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि व्यंजन और स्वर कैसे लिखते हैं, तो अंग्रेजी लिखना सीखें। आज हम लोग सीखेंगे कि जो पीछे हमने याद किए हैं, लास्ट 2 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख सकते हैं, तब आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो पीछे हमने देखा है, और ये सब जो हिंदी लिखा हुआ है इसका इंग्लिश किस तरह से हम लोग बनाते हैं, इसमें समस्या आ रही थी। तो जो पीछे सीखें उसी के आधार पर हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको हमने बताया था कि ये स्वर और व्यंजन का ज्ञान बहुत आवश्यक है, जो कि पीछे क्लास में आप ये सब कर चुके हैं। जब आपको ये याद रहेगा तभी आप ये बना सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग कर चुके हैं। जिसने नहीं किया है कृपया रिवीजन कर लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और ये उसकी मात्राएं थी। ओके, तो स्वर जैसे आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, अंक अ। इसकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। ओके, और ये किस तरह से उच्चारण किया जाता है, तो इसकी इंग्लिश आपको पता होगी तो आप बना सकते हैं। तो इसमें आपको 2 चीज़ का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इन सब की इंग्लिश पता होनी चाहिए आपको, और दूसरा कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। ये व्यंजन का ज्ञान आपको होना चाहिए। सब कुछ आपके जुबान पे होनी चाहिए, तब आप वो इंग्लिश लिख सकते हैं। हिंदी का इंग्लिश आप लिख सकते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि ये इतनी चीज़ें आपको याद है, तब आप इस क्लास को अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर जिसको याद नहीं है वो पीछे क्लास देख के इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि किस प्रकार से अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे ये चीज़ें थी, तो इसी में से हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। तो पहले हम 6 जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ और भगीरथ, इनका इंग्लिश बनाना सीखते हैं। तो अंग्रेजी लिखना सीखें। अभी आप सब ध्यानपूर्वक देखिए कि किस प्रकार से हम लोग इसको इंग्लिश बनाते हैं। अगर आप इसको बारीकी से समझ लेते हैं तो कोई भी इंग्लिश बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे ये लक्ष्मण लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करना पड़ेगा हमको, इस जो ये शब्द है लक्ष्मण, इसको अलग अलग भाग में डिवाइड कर लेते हैं, सब अक्षर को अलग कर लेते हैं। जैसे ल, तो ल के इंग्लिश आप पीछे याद किए थे कि ल का क्या होता है, LA ल। अक्ष का KSH अक्ष, M का MA म, और न का NA न। तो ये बन चुका है लक्ष्य। एक एक अक्षर का हमको पीछे हमने याद किया था, तो आपको ये चार्ट पूरी तरह से याद होनी चाहिए स्वर और व्यंजन का। तब आप इसको अच्छी तरह से एक एक अक्षर लिख लीजिए उसके सामने। अब बनाते कैसे है उसको देखिए। आप इसको उच्चारण करके देखिए एक बार, लक्ष्मण। तो ल, अ की आवाज़ इस पे निकल रही, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, LA ल लगाएंगे। और अक्ष और म एक साथ जुड़ा हुआ है, आधा अक्ष है और म है, तो ये जुड़ा है, तो इसमें क्या करेंगे, है ना, इसमें अ की आवाज़ नहीं आ रही, अक्षम, लक्ष्म, लक्ष्म आ रहा है, तो अ नहीं आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे जो आपको KSHA में ए जो है लास्ट में, उसको अंडरलाइन करके कलर किया हुआ है येलो, तो इस चीज़ को हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि अक्ष और म एक साथ जुड़ा है, इसलिए जो अ की आवाज़ नहीं आ रहा है, इसलिए ए को हटा देते हैं हम, इसलिए एक साथ जोड़ेंगे लक्ष्म म, लक्ष्म। तो म बोलने में ए की उच्चारण हो रही है अ की, इसलिए ए लगाएंगे। और न, NA न, तो हम जब कोई भी होगा ये, जैसे लास्ट में NA न, लक्ष्मण। ओके, तो पीछे आप देखेंगे, उच्चारण करके देखिए, लक्ष्मण, अ आवाज़ नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ भी ए को हटाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान पूर्वक आपको थोड़ा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि जहाँ पे जिस चीज़ के शब्द की आवश्यकता पड़ती है आप वहाँ पे वो चीज़ लगाएंगे, और जहाँ पे नहीं पड़ती वहाँ पे उस चीज़ को हटा देंगे। तो लक्ष्मण, तो देखिए ये कैसे बना, लक्ष्मण। तो चलिए, अगर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, उसमें आपको क्लियर होगा थोड़ा थोड़ा चीज़। जैसे यहाँ पे लिखा है भारत, तो भ लिख दिए, BHA भ होता है, र का होता है RA र,
और त का क्या होता है TA त। तो वैसे पहले बताया था कि आपको ये चार्ट पूरी तरह से याद होनी चाहिए। ये चार्ट आपको याद रहेगी तो आप इसको अच्छी तरह बना सकते हैं। तो भरत, भरत त, अ की आवाज लास्ट में नहीं आ रहा है, भरत। यहीं पे त में अ की उच्चारण नहीं हो रही, इसलिए हमने यहाँ भी ए को नहीं यूज किया, ए को हटा दिए हैं। इसलिए जहाँ पे मैंने बोला था आवश्यकता होगी वहीं पे लगाएंगे, इसलिए क्या लिखे हम भरत। ओके, चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये है शत्रुघ्न। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर इसको भी हम लोग अच्छी तरह बनाएंगे। पहले हम इसको अलग अलग करेंगे। श, SH, श, त्र में छोटो उ की मात्रा लगाए तो क्या बनेंगे TRU, त्रु। ठीक है, त्रु बन गया। घ, GH, घ, न का NA, न। तो शत्रु, पहले आप एक पार्ट बोलिए शत्रु, तो क्या बन रहा है SHATRU, शत्रु। घन, GHAN, घन। तो न, शत्रु घना, ये नहीं आ रहा, इसलिए हम न में जो ये न है ना, न में ए नहीं लगाएंगे क्योंकि अ का उच्चारण नहीं दे रहा यहाँ पे। तो शत्रुघ्न इतना ही आवाज आ रही है, इसलिए हम लोग, और यहाँ पे देख के आप अच्छी तरह से इसको उतार सकते हैं यहाँ पे और लिख सकते हैं शत्रुघ्न। तो यहाँ पे क्या बना शत्रुघ्न। तो इसमें एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि उच्चारण करके देखिए आप, अगर आपको उच्चारण अच्छी तरह से आता है तो उसके अनुसार आप अच्छी तरह बना सकते हैं। जहाँ पे जिस शब्द की आवश्यकता पड़ती है और जितनी मात्रा में पड़ती है उतना ही हम लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दशरथ, फिर से इसको अलग अलग करते हैं। द, DA, द, स का होता है SA, स, आर का होता है RA, र, थ का होता है THA, थ। तो इस चार्ट से हमने इसको बनाया है। तो द, 10, पहले हम एक पार्ट बोलेंगे 10, फिर रथ। तो 10 कैसे लिखेंगे DAS, 10 रथ। तो 10, आप उच्चारण करके देखिए 10 रथ, 10 रथ। तो जो 100 में ए की आवाज़ यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे, जहाँ पे आवश्यकता वहीं पे लगाएंगे। और थ, 10 रथ, थ 10 रथ, तो यहीं पे थ खत्म हो जा रहा है, इसलिए यहाँ भी ए की मात्रा का यूज नहीं करेंगे हम। ओके, इसलिए उच्चारण करके देखते रहिए और देखिए कि कहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ती है, उसके अनुसार ही लगाइए। तो ये बना दशरथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। भगीरथ, इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। कर लिया। तो अगर ये चार्ट आपको याद रहेगा ना तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। भ, गी, र, थ, भगीरथ। यहाँ भी थ ये आवाज नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है थ, भगीरथ, भगीरथ, यहीं पे खत्म हो जा रहा है उच्चारण, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ए को हटा देंगे। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कुलशेखर, इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए। कुल, शे, ख, र। तो कुलशेखर, तो KU, कु, ल, LA, ल, शे, SHE, शे, ख, KHA, ख, RA, र। तो यहाँ भी जिस यहाँ पे क्या कुल बोलेंगे, पहले हमने कुल बोला फिर शेखर, कुल शेखर। तो कुल, तो ल, अ की आवाज नहीं आ रही कुल में, ल, ए नहीं आ रहा है, कुल आ रहा है बस, तो हमने कुल लिखा, क्या कुल। फिर शे, शे लिखा खर, खर। र में जो लास्ट में शेखर में जो र लगाया लास्ट में, उसमें आ की मात्रा का आवाज नहीं आ रहा है, वहीं पे वो खत्म हो जा रहा है, शेखर, खर, इतना आवाज आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ भी ए यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने लिखा क्या कुल शेखर। और बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद ही पता लग जाएगा ये चीजें। जैसे धर्म,
तो बोलने में क्या आ रहा है, लिखा है धर्म, तो आप बोल के देखिए कैसे बनती है, धर्म, धर्म, धर्म। तो ध के बाद र आ रहा है, उसके बाद मो आ रहा है, तो इंग्लिश भी वैसे ही बनेगी इसकी, ध र आर ए र एम ए म, तो बना क्या, धर्म। तो म के ऊपर र लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे एक साथ इसको र और म को एक साथ जोड़ दिया, इसलिए रम, तो ए हटा दिया, और म में भी लास्ट में अ की आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए हमने म में भी अ हटा दिया है, इसलिए धर्म बना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, त्रिकालदर्शी। तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कीजिए और बोल के देखिए कि क्या बनता है, त्रि का ल का ल, दर द र शी, द र शी, ये बना त्रिकालदर्शी। एक चीज यहाँ बताना चाहूँगा कि लास्ट में जो बड़ी ई की मात्रा होती है ना, इसको अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं ना तो वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है, जैसे SHEE है, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो इसकी जगह पे अगर लास्ट में ऐसा शब्द आए तो उसमें आप क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे। भले हिंदी में लिखी है बड़ी ई की, अगर हाँ अगर लास्ट में आएगा तभी ऐसा आप करेंगे, SHI लगाएंगे, ठीक है। तो ये चार्ट होना चाहिए आपको याद। त्रिकालदर्शी, तो ये बन गई त्रिकालदर्शी। वैकुंठ, तो इसको भी अलग अलग करते हैं, वैकुंठ, वैकुंठ बोल के देखिए, इस तरह से बोलने में आ रहा है, पर एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है, ऐसे। इसको भी ऐसे लिखेंगे, वैकुंठ, कुन KUN, कुंठ, कुंठ, कुंठ। तो इसमें देखिए ना तो न में ए की आवाज़ आ रही है और ना ही थ में ए की आवाज़ आ रही है, इसलिए हमने दोनों में जो अंडरलाइन किया है ना और कलर किया है उसको हमने यहाँ से हटा दिया है, तो ये बना वैकुंठ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पृथ्वी। तो पृथ्वी, तो फिर बोला था अगर बड़ी ई की मात्रा लगी है तो हम इसको क्या करते हैं, वी में लास्ट में बड़ी ई की मात्रा लगी, इसको हम छोटी ई में बदल देते हैं। और ये चार्ट में सब कुछ दिया हुआ है। तो पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी। चंद्रमा, इसको भी अलग अलग पार्ट कीजिए, चंद्रमा। अब बोल के देखिए आराम से कि चंद्रमा, एक एक शब्द में क्या क्या पहले आ रहा है उसके अनुसार इंग्लिश बनेगी उसकी, चंद्रमा। तो फिर मैंने बोला था जब इसमें बड़ा आ की मात्रा आ रहा है, फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे, छोटा आ की मात्रा लगाएंगे, MAA माँ। तो फिर इसको करेंगे लास्ट में, अगर ये लास्ट में ऐसा हो रहा है तभी हम करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा आ लग रहा है, तो यहाँ पे डबल ए को हम सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर चंद्रमा, तो ये बन गया चंद्रमा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि कुछ तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ ज़रूर समझ में आ गया, कुछ हिंट आपको मिलेगा, क्योंकि आप जनरल चीज़ें बना सकते हैं और बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो ये तो एक हेल्प है, एक हिंट है, पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि पूरा इसके ऊपर बेस नहीं बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर पूरी आधारित आप चाहेंगे एज इट इज सब कुछ बना दे, वैसा नहीं हो पाएगा। क्या होगा, कई कई वर्ड मीनिंग ही ऐसा होता है, कोई नाम ही ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने तरीके से लिखता है, पर जनरल आपको एक हेल्प है हमारी तरफ से कि आपको बहुत सारा मतलब लिखने में जो दिक्कतें होती है वो 50 से 60% आपकी सॉल्व हो जाएगी इसमें, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको कोई समस्या आती है इसको लिखने में तो हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।